नमस्कार। कानूनी कोना देख रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट ने जब जंतर मंतर और देश के बाकी हिस्सों में पेपर लीक को लेकर के छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस की ज्यादती की जांच के आदेश दिए और हाई पावर्ड कमेटी का गठन कर दिया, तो ऐसा लगा कि अब कमेटी जांच करती रहेगी, मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को यानी आज राहुल गांधी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंच गए और वहां पर 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान एक साहिल नाम के लड़के को पैलेट गन से चोट लगी थी और उसके आंखों की रोशनी को नुकसान हुआ है, उसको लेकर पहुंच गए थाने। और वहां पर उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि हमने शिकायत की है, उस शिकायत का क्या हुआ। साहिल की तरफ से जो शिकायत की गई थी उस शिकायत का क्या हुआ। संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पता चला कि उस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। तो जाहिर सी बात है, राहुल गांधी जब पहुंचे थे तो उनके पार्टी के और तमाम नेता पहुंच गए। सलमान खुर्शीद पहुंच गए, जयराम रमेश पहुंच गए, प्रियंका गांधी पहुंच गई और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता पहुंच गए। और जब राहुल गांधी पहुंचे, प्रियंका गांधी पहुंची, कांग्रेस के ऐसे ये नेता पहुंचे, तो मीडिया का पहुंचना स्वाभाविक था। तो पार्लियामेंट स्ट्रीट के सामने भारी भीड़ हो गई और जब उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बाहर निकले और बाहर धरने में बैठ गए। और फिर राहुल गांधी ने यह बताया कि साहिल को 20 जुलाई को पैलेट गन से चोट लगी थी, लेकिन पुलिस ने स्वीकार ही नहीं किया। कि पुलिस ने कहा कि हम तो पैलेट गन इस्तेमाल ही नहीं किए थे। तो सवाल यह कि पैलेट गन अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया, पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया, तो साहिल को जो चोट लगी वो कैसे लगी? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि साहिल के शरीर में करीब 200 पैलेट गन के छर्रे हैं, जिसमें से 3 छर्रे उसके आंख में लग गए, जिससे आंख को गंभीर नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, उसकी रोशनी को नुकसान पहुंचा, रोशनी चली गई है। तो एफआईआर अगर दर्ज हुई होती तो शायद ये बवाल नहीं हुआ होता। अब बात उठेगी, कहने वाले कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है, हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है, तो फिर अब ये क्यों? राहुल गांधी को थाने जाने की जरूरत क्या और इस मामले में एफआईआर की जरूरत क्या? तो भैया, हम कानून की बात करने वाले हैं, व्यवस्था की बात करने वाले हैं, कानूनी कोना आप देख रहे हैं। तो हम ये बताना चाहेंगे कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर सहित देश के बाकी हिस्सों में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ज्यादती की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन उसमें अगर कोई पीड़ित है जो व्यक्तिगत तौर पर थाने में गया है और एफआईआर दर्ज कराना चाहता है, तो उसके मामले की में एफआईआर दर्ज नहीं हो, ऐसा तो कोई नहीं हुआ है और वो करा सकता है। इसलिए कि अभी जो कमेटी जांच करेगी उसकी जांच तो बड़ी वेग सी है, टाइमलाइन नहीं है। तो जांच तो वहां ये होनी है ना कि पुलिस ने ज्यादती की या नहीं की, ज्यादा बल प्रयोग किया या नहीं किया, पुलिस ने महिलाओं बच्चों के साथ ज्यादती की या नहीं की, पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, ये तो जांच होती रहेगी। लेकिन एक व्यक्ति जो खुद ही पीड़ित है, जिसकी आंख की रोशनी चली गई है, वो कहता है कि मेरे मामले की जांच करो, तो एफआईआर दर्ज करो। तो एफआईआर दर्ज तो होनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कल का है, शिकायत तो पहले की है, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई और जांच की स्थिति क्यों नहीं बताई जा रही? अब कहने वाले कहेंगे पुलिस भी कह सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि किसी मामले में, इस मामले में पुलिस अलग से एफआईआर दर्ज नहीं करेगी। तो अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो सियासत तो हो सकती है और सियासत होनी भी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था की बात है, कानून की बात है, संज्ञेय अपराध है। कानूनी कोना में हम बता रहे हैं कि संज्ञेय अपराध है। उसकी आंख की रोशनी गई, वो थाने गया, उसने कहा कि मेरी आंख की रोशनी इसलिए चली गई, मुझे पैलेट गन से चोट लगी है। अब पैलेट गन प्रदर्शन के दौरान पुलिस की तरफ से चलाई गई। अगर पुलिस कह रही है कि नहीं, हमने नहीं चलाया, तो फिर एफआईआर दर्ज करोगे, जांच होगी। पुलिस ने नहीं तो आखिर किसने? तो ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सियासत की गुंजाइश तो है, लेकिन सियासत के आड़ में जो सच्चाई है, जो व्यवस्था है, उसको झुठलाया और नकारा नहीं जा सकता है। अगर आप सियासत को अलग रखकर देखेंगे, अगर आप किसी विचारधारा से अलग होकर देखेंगे, तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। साहिल की जगह पर बस आप किसी अपने को रखकर सोचिए कि एक लड़का आपसे जुड़ा हुआ जंतर मंतर जाता है, प्रोटेस्ट में भाग लेता है, वो चाहे किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में, चाहे वो छात्रों का मसला हो या महंगाई का मसला हो, चाहे पेपर लीक का मसला हो या भ्रष्टाचार का मसला हो, कोई मसला हो, होता रहता है, चाहे यूजीसी का मसला हो जिसमें से बहुत सारे आपके बच्चे भी गए होंगे, या आरक्षण का मुद्दा हो, बहुत सारे बच्चे गए होंगे, नौकरी का मुद्दा है जिसमें बहुत सारे बच्चे गए होंगे, पेपर लीक का मसला हो, पुलिस भर्ती का मसला हो, झारखंड लोक सेवा आयोग से जुड़ा मसला हो, तो वहां पर प्रोटेस्ट में अगर आपका कोई बच्चा शामिल हो और उसे पैलेट गन से उसकी आंख की रोशनी चली जाए, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि उस मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो आपको क्या परेशानी नहीं होगी, क्या आपको पीड़ा नहीं होगी? और तब क्या आपको लगेगा कि इस मामले में सियासत हो रही है, इस मामले में पॉलिटिक्स की जा रही है? तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स अगर हो रही है तो होनी चाहिए, इसलिए
कि मौका किसने दिया, इस मामले में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई। एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए थी। संज्ञेय अपराध में तत्काल एफआईआर दर्ज होती है। आज दिन भर माहौल ऐसा ही रहा। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। पुलिस कह सकती है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच का आदेश दे दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस कह रही है कि क्राइम ब्रांच इस मसले की जांच कर रही है, लेकिन एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। यह व्यवस्था की मांग है और हम तो वही बात करते हैं जो कानून कहता है। हम तो वही बात कहते हैं जो बीएनएस और बीएनएसएस की धारा कहती है। हम तो वो बात कहते हैं जो संविधान कहता है। हम तो वो बात कहते हैं जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कहती है। तो उम्मीद है ये हमारी बात आपको पसंद आई होगी। बात पसंद नहीं आए तो आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, असहमति जता सकते हैं। शब्दों को थोड़ा ठीक रखेंगे तो अच्छा रहेगा। कानूनी कोना देख रहे थे आप, ऐसी बातें यहाँ होती रहती हैं। थैंक यू।